हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। औसत कहते किसे हैं? इसका फार्मूला होता है औसत बराबर, इसका फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर संख्या जैसे हो, जैसे जैसे 5, कोई भी संख्या हो, 5, 9, 12, 16, 25, 23। ठीक है, ये आपकी संख्या है, यानी इनका एवरेज बताना है, औसतन एवरेज बताना है। ठीक है, अब करना क्या है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 23, जितनी संख्या होंगी जोड़ने के बाद में जो भी आएगा और जितनी संख्या होगी उससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 6 संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 6 संख्या है। अब सबको योग बना लो, सबका योग बना लो। 3 5 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 5 30। ठीक है, 25 5 30 के 0 हासिल आ गया, 3 3 हासिल, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, यानी संख्या आ गई 90। 90 आ गई है ना, संख्या आ गई 90। तो सभी संख्याओं का योग कितना बना? 90। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है? 6। अब इस 90 को 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? 6 कम 6 काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पे 3 बची है और हो गई 30, 6 पंचे 30, यानी 15 बार जाएगी। यानी औसत औसत जो आ जाएगा हमारा वो 15 आ जाएगा। औसत जो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, है ना। तो औसत क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। 5 लगातार विषम कैसी संख्या है? विषम संख्याओं का योग 315 है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, यानी पूछा गुणनफल। अब देखो निकालेंगे, 5 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे हम। देखो ध्यान देना, 5 विषम संख्याओं का, 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का पहले औसत निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 315 है। अब इस 315 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। भैया ध्यान देना, 5 6 30, एक बचा, 5 3 15, ये 63 जो आ गई हमारी, ये औसत आ गई। ठीक है, 63 आ गई हमारी, औसत आ गई। अब ध्यान देना, ये 63 जो है हमारी संख्या औसत आ गई, जो कि तीसरी है। ये वाली संख्या जो कि तीसरी है। ठीक है, अब 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, है ना। जो औसत होगा वो हमेशा बीच में रहता है ना। अब 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। अब देखो 63 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? वो होगी 61 होगी। 61 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 59 होगी। इतनी बात समझ में आई। 63 के बाद में जो विषम संख्या कौन सी होगी? वो होगी 65 होगी। 65 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी? वो होगी 67 होगी। हम दोनों का पूछा है, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यही तो है। सबसे बड़ी सबसे छोटी का गुणनफल पूछा। क्या पूछा है भैया? गुणनफल, गुणनफल पूछा है। ठीक है, निकाल लो। 59 इंटू 67 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59 इंटू 67 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 53, 39 53 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या एवं तीसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294 है। तो इस 294 को हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारी औसत निकल के आ जाएगी। 294 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक बचे, 2 बार जाएगी, 7 दूनी 14, ये 42 क्या आ गया? औसत आ गया। ठीक है,
42 क्या आ गया, औसत आ गया। आप समझो यहाँ पर 42 औसत है, ध्यान देना 42 औसत है। तो 7 संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या 7, तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, ठीक है। 42 से पहले वाली सम संख्या 40 होगी, 40 से पहले वाली सम संख्या 38 होगी, 38 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 36 होगी, और 42 एक औसत है। इसके बाद में सम संख्या कौन सी होगी, 42 के बाद 44 होगी, 44 के बाद में 46 होगी, 46 के बाद में 48 होगी। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी आपकी 38 है, क्योंकि सबसे छोटी 36 हो गई। एवं तीसरी सबसे बड़ी ये है 48, फिर दूसरी 46 है, तो तीसरी सबसे बड़ी 44 होगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, यानी 38 इंटू 44, 38 इंटू 44 दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 38, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32, 3 35, 3 4 3 12 के 2 हाथ से 1, 4 3 12 और 1 13, जोड़ो कितना हुआ, 5 2 7 3 3 6, 1672, 1672 आ जाएगा दोनों का गुणनफल। यानी इस संख्या का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके लिए भी फार्मूला होता है औसत बराबर, ध्यान देना, औसत बराबर xn+1 बटे में 2, ये इसका फार्मूला आता है। देखो इधर x का मान 7 और n का मान 50 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, 50 और 1 को जोड़ेंगे 51 होगा, 51 बटे 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 51 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 357 बटे 2, 357 बटे 2, 357 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितनी बार जाएगी, 3 एकम 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बची 15 हो गई, 2 सते 14, 2 सते 14, अब यहाँ पे 1 बची है 17 हो गई, 8 बार जाएगी, 2 अट्ठे 16 है ना, अब 1 बची, पॉइंट लगा दो, 0 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, 10 हो गई, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 178, 178.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेम इसी की तरह है। बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर, बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। 9 के प्रथम 200 गुणजों की संख्या का औसत ज्ञात करें। देखो अभी मैंने बताया था औसत बराबर होता है xn+1 बटे में 2, ठीक है। x का मान आपका 9 हो जाएगा, n का मान आपका 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 बटे में 2, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 201 हो जाएगा, 201, ठीक है, 201 बटे में 2। अब इन दोनों के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भाग मत करो, ठीक है। 201 इंटू 9, 9 एकम 9, एक 0 है ना, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 1809 आ जाएगा, समझ में आया, 1809 आ जाएगा। अब इस 1809 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटो इसको, 2 नहीं 18, 1 0, 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, अभी एक बच्ची पॉइंट लगा दो, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 904.5, 904.5, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 904.5, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होने वाला है। कह रहा 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपए है, अगर कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का खर्च ज्ञात करें। देखो इधर ये क्या है, आपके छात्र हैं, ठीक है, इधर आपका खर्च है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। 40 छात्र हैं जिसका औसत कितना है
305 रुपए है। खर्च कितना है? 305 रुपए। ठीक है। अब कह रहा अगर कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए, यानी अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, खर्च भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है। अब कितने हो गए? अध्यापक को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है। तो औसत खर्च में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो सब पर होगी। ठीक है। तो 41 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी? 41 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर 15 के 5 हासिल 1, 15 चौको 60 और 1 61, 615 आ गया। ठीक है। 615 की वृद्धि होगी। अब 305 में 615 जोड़ दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अध्यापक का खर्च आ जाएगा। अध्यापक का खर्च आ जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 1 1 2 और 6 3 9, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान था। देखो इधर फिर से बता दे रहा हूँ, 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपए है। अगर अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, अध्यापक का भी खर्च शामिल भी कर लिया जाए, तो देखो 40 छात्र थे, अध्यापक को अगर शामिल कर लेंगे तो 40 से 41 हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है? खर्च में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो सब पे वृद्धि होगी। ठीक है। 15 गुणे 41 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितने की वृद्धि हो गई? 615 की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो 305 में 615 जोड़ देंगे तो अध्यापक के खर्च पता चल जाएगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, लगा दो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है, लगा दो क्या होने वाला है। अगर वृद्धि कहता है तो जोड़ दोगे, अगर कमी कहता है तो आप घटा दोगे उस औसत से। अब यहाँ पे कह रहा 50 विद्यार्थियों का औसत 455 रुपए है। कितना है? 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 455 है। ध्यान से देखना, 455 है। जबकि एक नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया। ठीक है। नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया, पहले 50 थे, तो एक और शामिल हुआ तो कितने हो गए? 51 हो गए। तो औसत में 5 रुपए की कमी आ गई। 5 रुपए में कमी आ गई, यानी 51 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 पचम 25, 255 की कमी आ गई। ठीक है। 255 की कमी आ गई। इस 455 से 255 अब माइनस कर दो। कमी आ गई तो माइनस करोगे, माइनस करो 55 से, 5 से 5 गया 0, 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया, कितना बचा? 200। तो विद्यार्थी का खर्च आ जाएगा 200 रुपए। विद्यार्थी का खर्च आ जाएगा 200 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।